श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवान नारायण को सबसे अधिक प्रिय कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और इस मास में आपके द्वारा किए गए दान पुण्य सत्कर्म का फल आपको अन्य महीनों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक मिलता है। तो जैसे कि किसी भी खेल को खेलने से पहले आपको उसके नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत अधिक आवश्यक होता है, तो उसी तरह से पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कार्तिक मास में ऐसे कौन से नियम हैं, कौन से कर्म हैं जिनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उन्हीं नियमों में से 10 से 11 नियमों को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को कोई से भी एक नियम का पालन पूरे कार्तिक मास में अवश्य ही करना है। तो जैसे कि सुबह को कब उठना है, या कौन सी चीज़ों से आप लोगों को परहेज करना है, या कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको मुख से नहीं बोलने हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीधे नियमों पर आते हैं। सबसे पहले नियम के बारे में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। तो ब्रह्मचर्य में सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को उठना होता है ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप लोगों को उठना होता है। और इसी मुहूर्त में आप लोगों को अपने शौच नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर के भगवान हरि का, भगवान शंकर का पूरे भाव से, पूरे ध्यान से पूजन करना होता है। क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता है, वातावरण बिल्कुल शांत और शुद्ध होता है। इस समय पर आपके द्वारा किए गए नाम जप और पूजा का फल आपको कई हजार गुना अधिक मिलता है। तो यदि आप लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। तो दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं कि आप लोगों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना है। तो यदि आप लोग पूरे साल अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं देते हैं तो आप लोगों को कार्तिक मास से 30 से 31 दिन लगातार सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना है। अगले नियम के बारे में जान लेते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों कि यदि आपके घर के पास कोई नदी, कोई सरोवर या फिर कोई बावड़ी या कोई कुआं तालाब हो, तो वहाँ पर आप लोगों को शाम के समय में जा कर के कार्तिक मास में प्रतिदिन एक दीपक आप लोगों को वहाँ पर जला करके आना है। और दीपक आप लोग गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, घी का या तेल का, जो भी आप लोग जलाना चाहें वो आप लोग जला सकते हैं। या तो आप लोग नदी के किनारे उस दीपक को रख दें, या फिर आप दीपक को जला करके नदी में प्रवाहित करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग अवश्य कर सकते हैं। और यदि आप लोगों के घर के पास कोई नदी, बावड़ी, कुआं नहीं है तो आप लोग उस दीपक को ले जा कर के शमी पत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय जाकर आप लोगों को उस दीपक को जलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को कह करके आपको पूरे कार्तिक मास में शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना है। अब दीपक कौन सा जलाना है, आप लोगों का जैसा भी मन करे वो दीपक आप लोग जला सकते हैं। और यदि आप लोग वहाँ पर भी दिया नहीं जला सकते हैं तो आपके घर में जहाँ पर आप लोग पीने का पानी या पानी का मटका रखते हो तो वहाँ पर आप लोग दीपक को जला सकते हैं। इसके अलावा आप लोग घर के बाहर भी दीपक जला सकते हैं। पूरे कार्तिक मास में आप लोग घर के बाहर, जब आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिने हाथ पर आप लोग यहाँ पर दीपक जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा नियम का जो लोग पालन करते हैं वो होता है तुलसी जी का पूजन। तुलसी जी आपके घर में ज़रूर होंगी, यदि नहीं है तो ज़रूर आप लोग अपने घर में तुलसी जी को लगाइए। क्योंकि तुलसी जी जो है लक्ष्मी प्रदान करने वाली हैं, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सतबुद्धि प्रदान करने वाली हैं। तो तुलसी जी के पूजन आप लोगों को कार्तिक मास में अवश्य ही करना है, क्योंकि इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। आप लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सुबह के समय तुलसी जी को जल अवश्य देना है और उसके बाद शाम के समय आप लोगों को दीपक जरूर जलाना है। और दीपक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गोल बत्ती का जलाना है। और आप लोग यदि घी का जला सकते हैं तो घी का दीपक जलाएं, अन्यथा आप लोग तेल का दीपक भी यहाँ पर जला सकते हैं। तो पूरे कार्तिक मास में आप लोगों को यह एक काम अगर आप लोग कर सकते हैं तो अवश्य ही करना है। अगले नियम में दोस्तों, यदि आप लोग जमीन पर सो सकते हैं तो पूरे कार्तिक मास में जमीन पर सोने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ज़मीन पर आप लोग ज़रूर सो सकते हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न होगा, क्या आप ज़मीन पर गद्दा बिछा करके सो सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, आप लोगों को गद्दा नहीं
बिछाना है। यदि आप लोग दरी बिछा सकते हैं और ठंड अधिक हो रही है तो कोई गर्म चादर बिछा करके आप लोग पूरे कार्तिक मास में ज़मीन पर अवश्य ही शयन करें। तो यह नियम अगर आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। अगला नियम है दोस्तों तेल से जुड़ा हुआ। यदि आप लोग अपने शरीर पर रैशेज हो जाते हैं और आप लोग तेल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बालों में भी हम प्रत्येक दिन तेल डालते हैं, तो यदि आप लोग पूरे कार्तिक मास में 30 से 31 दिन तक बिना तेल डाले अगर रह सकते हैं तो अवश्य ही आप लोग इस नियम का ज़रूर पालन करें। अगला नियम होता है दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी दालें। तो यदि आपके घर में दालें जैसे कि दोपहर के समय या फिर शाम को बनती ही होंगी तो आप लोगों को पूरे कार्तिक मास में इन दालों का सेवन नहीं करना है। अब काफ़ी लोगों का प्रश्न होगा कि दालों का सेवन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो दोस्तों दालों का सेवन नहीं कर सकते हैं तो उसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसे आप खा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और सबसे आखिरी नियम होता है संयम। सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है संयम। यदि आप लोग बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तब आप लोगों को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना है। कार्तिक मास में आप लोगों को किसी भी प्रकार का बेवजह गुस्सा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि गुस्से में सबसे अधिक एनर्जी हमारी जाती है, सबसे अधिक हम अपना खून जलाते हैं और उसका कोई भी लाभ हम लोगों को नहीं होता है। तो यदि आप लोग कार्तिक मास में वाणी का संयम रखेंगे या फिर भोजन का संयम रखेंगे या शब्दों का संयम रखेंगे या फिर अपनी इंद्रियों पर संयम रख के इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो भगवान नारायण भगवान हरि अवश्य ही हम लोगों से प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा का भंडार हम लोगों पर अवश्य ही बरसाएंगे। तो ये नियमों का पालन दोस्तों आप लोगों को करना है। इसमें से आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि सभी नियमों का पालन करना है, कोई सा भी एक नियम आप लोग ले लीजिए और उस नियम का पालन आप लोगों को पूरे कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा और भाव से अवश्य करना है। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है आप लोगों को सभी नियमों को समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।